स्काई विजार्ड एकेडमी एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में रात के समय में कनाडा की फायर टीम के रूम के अंदर मिसोरा कनाडा से कह रही थी, क्या तुम्हें यूरी को यहीं पे लाना था मेरे कमरे के अंदर पूरे शहर को छोड़ करके। और उसी समय रिको भी कहने लगती है, तुमने हमारे सबसे ताकतवर अपोनेंट टीम की इंस्ट्रक्टर को किडनैप कर लिया और मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। और उन सभी के वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से बातें करने की वजह से यूरी की नींद खुलने लगती है और वो वापस से होश में आ जाती है। और वो होश में आते ही सबसे पहले रोने लगती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो कहाँ पे है। और वो इसलिए भी रो रही थी क्योंकि कनाडा उसे सही नहीं लग रहा था। और यूरी को रोते हुए देख करके कनाडा सोचता है कि अभी उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। फिर वो कहता है, मैं थोड़ा सा बाहर घूम के आता हूँ। और उसके बाद वो खिड़की से कूद करके वहाँ से चला जाता है। फिर उसके कुछ समय बाद यूरी मिसोरा, रिको और लेक्टी को शुक्रिया करती है क्योंकि उन तीनों ने ही उसका ध्यान रखा था। और वो तीनों बातें कर ही रहे थे तभी तक में वहाँ पे कनाडा आ जाता है और वो सभी कनाडा से पूछने लगते हैं, आखिर तुम इतनी रात को बाहर क्या करने गए थे। तो फिर कनाडा कहता है, मैंने एक चीज गिरा दी थी तो मैं वो लेने गया था। फिर कनाडा एक गुड लक चार्म निकालता है जो कि काऊ के शेप में था और वो उस गुड लक चार्म को यूरी को दे देता है। और उस चार्म को देख करके यूरी पूछती है, आखिर तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो। तो फिर कनाडा कहता है, क्योंकि तुम मुझे पसंद हो इसीलिए मैंने तुम्हें ये गुड लक चार्म दिया। फिर उसके बाद मिसोरा कहने लगती है कि अभी तक तुमने हम लोगों को नहीं बताया कि तुमने हम लोगों को यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए क्यों कहा है और ये किस तरीके की ट्रेनिंग है। तो फिर तभी तक में कनाडा कहने लगता है, क्या मैंने तुम लोगों को इसके बारे में पहले नहीं बताया था। तो फिर मिसोरा कहती है नहीं। और वहीं पे कनाडा को ये सारी बातें करते हुए देख करके यूरी कुछ पुरानी बातों को याद करने लगती है कि पहले वो लोग भी ऐसे ही रहा करते थे। उसके बाद यूरी वहाँ से जाने लगती है लेकिन कनाडा उसे रोकता है और पूछता है, क्या तुम्हें ठीक लग रहा है। फिर यूरी पीछे मुड़ती है और कहती है, मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूं कि टूर्नामेंट में मेरी टीम तुम लोगों को हरा देगी और मैं इसकी गारंटी देती हूं। फिर उसके बाद अगले सीन में मिसोरा, लेक्टी और रिको एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे और लेक्टी और मिसोरा कह रही थी, क्या हम लोग सच में यूरी की टीम को हरा पाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हम लोग उन लोगों को हरा पाएंगे। और साथ ही में यूरी भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी कि उसकी टीम ज़रूर जीतेगी। इसी वजह से मुझे और भी ज़्यादा डाउट हो रहा है। और इन्हीं सारी बातों के बीच में रिको कहने लगती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है इसीलिए मैं और ज्यादा बातें नहीं कर सकती। और रिको की बात सुन करके मिसोरा कहने लगती है, क्या तुम चीजों को थोड़ा सा सीरियसली ले सकती हो। लेकिन तभी तक में लेक्टी कहने लगती है, मैं खाना बना सकती हूँ अगर तुम लोग चाहो तो। और अगर आप लोगों को हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ फुल एपिसोड को भी देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ फुल एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए। फिर उसके बाद आगे एपिसोड में वो लोग खाने के लिए नूडल्स बनाने लगते हैं और लेक्टी को खाना बनाते हुए देख करके मिसोरा लेक्टी से पूछ रही थी, क्या तुम्हें खाना बनाने आता है। तो फिर लेक्टी कहने लगती है, मुझे कुछ चीज़ें बनाने आती हैं जो कि मैंने वेट्रेस का काम करते करते सीख ली। फिर अगले सीन में मिसोरा, लेक्टी और रिको खाना खा रहे थे और मिसोरा कह रही थी, ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। साथ ही में वहाँ पे रिको और लेक्टी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और काफ़ी ढेर सारी बातें भी कर रहे थे अच्छी अच्छी। और उन दोनों को देख करके मिसोरा को लग रहा था कि कहीं वही अपनी टीम को तो ड्रैग नहीं कर रही है पीछे की ओर, और वो यही सोचती रह जाती है। फिर वो सब सो जाते हैं और उसके बाद अगले सीन में सुबह वो सब जब स्कूल जा रहे थे तब रिको नींद से उठी नहीं थी, इसीलिए मिसोरा और लेक्टी उसे अपने कंधों पे उठा करके ले जा रहे थे। देन वो सब वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, काफ़ी ढेर सारे बलून्स को फोड़ते हैं और थोड़ी बहुत टीम वर्क की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन एंड में कनाडा क्रॉस का साइन बनाता है। फिर अगले सीन में हम लोगों को टूर्नामेंट का स्टेडियम दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारी टीमें खड़ी थीं और काफी सारे लोग भी आए हुए थे। तभी वहाँ पे फ्रियोन अनाउंस करती है कि अब से मिस्टगन टूर्नामेंट शुरू होता है। और वहीं स्टेडियम के बाहर कनाडा अपनी टीम से बात कर रहा था और कह रहा था, हमारा मैच कल होने वाला है तो अच्छे से आराम कर लेना। और आराम करने की बात कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। और कनाडा के जाने के बाद रिको और लेक्टी आपस में बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि कनाडा को पूरा यकीन है हम लोगों के ऊपर कि हम लोग जरूर जीतेंगे। और लेक्टी भी कहने लगती है, हाँ तुमने सही कहा। लेकिन तभी मिसोरा कहने लगती है, तुम लोग चीजों को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो। और वो ये भी कहती है, अगर हम लोग कल नहीं जीत पाएंगे
तो हम लोगों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, हमारी टीम भी डिसबैंड हो जाएगी, इसीलिए हम लोगों को कल जीतना ही होगा। और तुम लोग बार बार ऐसे बातें कर रहे हो कि जैसे ये कोई मतलब ही नहीं रखता। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। और मिसोरा के जाने के बाद रिको और लेक्टी अपने मन में सोचने लगते हैं, आखिर मिसोरा को क्या हुआ, वो आखिर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही है। देन उसके बाद अगले दिन जब उन लोगों का मैच होने वाला था, तब मिसोरा और कानाटा एक जगह पे खड़े थे और कानाटा कह रहा था, लगता है कि ई क्लास टीम का मैच देखने के लिए किसी को भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और कानाटा ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आए थे मैच देखने के लिए। फिर उसके बाद कानाटा मिसोरा से पूछने लगता है, रिको और लेक्टी के साथ रह करके तुम्हें कैसा लग रहा है। तो फिर मिसोरा कहती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं फेल हो गई। और वो ये भी कहती है कि मैं अपनी टीम को ड्रैग कर रही हूँ नीचे की ओर, साथ ही में मैं एक अच्छी लीडर नहीं हूँ। लेकिन तभी कानाटा मिसोरा को कहता है, तुम ज़्यादा जल्दी फैसला मत लो। और उसके बाद वो मिसोरा को एक एडवाइस देता है जैसा कि उसने लेक्टी को भी दिया था। और वो मिसोरा से कहता है, तुम्हें अपनी आंखें अच्छे से खुली रखनी चाहिए। और अभी भी एक चीज़ है जिसके ऊपर तुमने भी ध्यान नहीं दिया, और अभी ही कानाटा की टीम का मैच स्टार्ट होने वाला था, इसीलिए कानाटा मिसोरा को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर उसके बाद अगले सीन में मिसोरा टूर्नामेंट ग्राउंड में पहुंच जाती है और उन लोगों का मैच उन्हीं लोगों के साथ होने वाला था जिनसे कि वो लोग पहले भी हार चुके हैं। और दूसरी तरफ फ्रेयन बोल रही थी, कानाटा की टीम ये मैच हार जाएगी और उसके बाद उसकी टीम को डिसबैंड कर दिया जाएगा। आखिर एक ट्रेटर से क्या ही उम्मीद की जाए। और फ्रेयन की बात सुनते ही लॉयड कहने लगता है फ्रेयन से कि कानाटा ट्रेटर है कि नहीं ये तो बात की बात है, पहले वो कानाटा है जिसे कि क्रोनोस भी कहा जाता है और उसके पास बहुत ही ज़्यादा एबिलिटी है जिसे कि अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। देन फिर अगले ही सीन में स्टेडियम एक्टिवेट हो जाता है और उन लोगों का मैच शुरू हो जाता है। और मैच के शुरू होते ही मिसोरा आगे बढ़ करके अटैक करने लगती है जबकि उसे पीछे रहना था। लेकिन तभी मिसोरा के अटैक करने से पहले ही अपोनेंट टीम अटैक कर देती है और उन लोगों के हमले की वजह से मिसोरा पीछे की ओर गिरने लगती है। तभी उसे रिको और लेक्टी बचा लेते हैं। उसके बाद लेक्टी आगे जा करके उनके ऊपर हमला करने लगती है और रिको भी उसकी मदद कर रही थी। और जब रिको और लेक्टी उन लोगों को बिजी रखे हुए थे तभी मिसोरा टाइम लेती है और अपने स्ट्राइक ब्लास्टर को चार्ज करती है और उन लोगों के ऊपर फायर कर देती है, जिसकी वजह से काफी बड़ा धमाका होता है और अपोनेंट टीम हार जाती है। और मिसोरा का ये अटैक देख करके कानाटा कहता है, तुमने टेस्ट पास कर लिया मिसोरा, लेकिन अभी भी हम लोगों को आगे भी बहुत सारे मैचेस जीतने होंगे। और वहीं दूसरी तरफ कानाटा की टीम बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि वो लोग पहली बार जीते थे। देन फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर अपने काइमेरा के सामने खड़ा था और प्रोफेसर काफी अजीब तरीके से हंस भी रहा था और वो हंसते हंसते कहने लगता है, मुझे अपनी ताकत दो। फिर वो एक येलो कलर का सीरम लेता है और उस सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। और एपिसोड के लास्ट में प्रोफेसर हंसते हंसते कह रहा था, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ यूरी, मेरा इंतजार करना, क्योंकि तुमने ही कहा था तुम्हें अपने से ज्यादा ताकतवर लोग पसंद है और अब मैं इतना ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकती। वीडियो देखने के बाद आप लोग फुल एपिसोड देखना मत भूलिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है क्योंकि इस एपिसोड में काफी ढेर सारी अमेजिंग चीजें भी थी, तो फिर उन्हें पूरा जरूर देख लीजिएगा। देन फिर आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में।